हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईएसआईसी यूडीसी फेज़ 3 का जो आपका एग्जामिनेशन होने जा रहा है उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या नहीं, कौन सा वर्जन यहाँ पर आपका होगा एमएस ऑफिस के लिए, सीएसटी यानी कंप्यूटर स्किल टेस्ट में एग्जाम सेंटर आपका क्या होने वाला है, डिटेल में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन पेपर आपका क्या होने वाला है एंड पेपर जो होगा आपका ऑन स्क्रीन होगा या फिर पेपर पर होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। ड्रेस कोड यहाँ पर होगा या नहीं होगा, इन सारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम लोग यहाँ पर प्रूफ के साथ में देखने वाले हैं। इसके अलावा आपका जो एग्जामिनेशन का डेट होगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर से देखना है, जो डिटेल्स होंगी वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं एक छोटा सा मैसेज, अगर अभी तक आपने ये ई बुक डाउनलोड नहीं किए हैं, काफ़ी कैंडिडेट का ये डाउट था कि किस तरीके से आपको इसे डाउनलोड करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करके आपको जो है एक वेबसाइट पर आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। वहाँ पर आपका फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी एंड जो अमाउंट होगा 80 रुपीज़ वो पे करने के बाद आपको जो एक मेल आएगा, आपका जो मेल आईडी होगा वहाँ पर आपको मेल आएगा एंड वहाँ से आपको जो है डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा। या फिर आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप पर मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको व्हाट्सअप पर ई बुक एंड वीडियो प्लेलिस्ट जो होगा, वीडियो कोर्स होगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होगी, जो डिक्लेरेशन फॉर्म्स होंगे उसके बारे में। तो जो पहला डाउट था यहाँ पर कैंडिडेट का, तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है इस पीडीएफ को। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सेम डे होगा या नहीं, तो इसका जो आंसर है वो है यस भी आप इसे कह सकते हो, नो भी कह सकते हो, बट मैं आपको यहाँ पर बता दूँ तो कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर लगने वाले हैं वो भी मैं आपको एक बार बता दूँ। तो यहाँ पर ऑफिशियल में बताऊँगा आपको 2019 में जब आपका एग्जामिनेशन हुआ था यूडीसी के लिए, तो आप यहाँ पर देख पाओगे कंप्यूटर स्किल टेस्ट एंड आपका स्टेनोग्राफर का जो टेस्ट है वो सेम डे यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर आप देख पाओगे 30 मिनट्स का यहाँ पर समय दिया गया था। द स्कीम ऑफ सीएसटी एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यूडीसी एंड स्टेनो इज एट अंडर। तो ये सिलेबस आप सभी को पता है, 10 नंबर के लिए आपको एमएस पावर पॉइंट पूछा जाएगा, 20 नंबर के लिए एमएस वर्ड पूछा जाएगा एंड 20 नंबर के लिए आपको एमएस एक्सेल के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। 40 मिनट्स का जो समय है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को यहाँ पर मिलने वाला है। कैंडिडेट्स कैन गिव कंप्यूटर स्किल टेस्ट इन इंग्लिश और हिंदी मीडियम, तो हिंदी में भी आप दे सकते हो या फिर इंग्लिश में भी आप यहाँ पर एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप जो देख पाओगे यहाँ पर द सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का जो है इस तरीके का स्किल टेस्ट नहीं होगा, उनका जो क्वालिफाइंग इन नेचर का जो टेस्ट होगा उसमें उनको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक ऑफ एमएस वर्ड, बेसिक ऑफ एमएस एक्सेल, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। वहाँ पर उनको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा, इनका होगा एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर इन कैंडिडेट को पूछा जाएगा, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को। तो हम लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ द फॉलोइंग आर अ ब्रीफ गाइडलाइन अबाउट द एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड। कैंडिडेट हैव अप्लाइड ऑनलाइन एंड हैड टू डाउनलोड द ई एडमिट कार्ड फ्रॉम ईएसआईसी वेबसाइट। कैंडिडेट्स आर आल्सो इन्फॉर्म बाय ईमेल एंड एसएमएस अबाउट द रोल नंबर, अलॉटेड डेट एंड टाइम फॉर एग्जामिनेशन। सेकंड पॉइंट पर यहाँ पर कहा गया था द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। सेल्फ अटेस्टेड मतलब क्या होता है, आपने साइन किया हुआ आपका जो डॉक्यूमेंट होगा, जो भी आपका मार्कशीट है मैट्रिकुलेशन का या फिर डिग्री का या फिर एससी एसटी कैटेगरी का, जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी जब आप जेरोक्स करोगे, उसकी जब फोटोकॉपी निकालोगे तो वो जेरोक्स पर आपको जो है साइन करना है, उसी को कहा जाता है सेल्फ अटेस्टेड। तो उसकी कॉपीज़ आपको क्रिएट करना है, बनाना है एंड उसकी जो लिस्ट है यहाँ पर दी गई है। तो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको लगने वाली है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेंशन होनी चाहिए। सेकंड जो डॉक्यूमेंट होगा यहाँ पर आपका होगा सर्टिफिकेट्स और डिग्री और मार्कशीट जो सपोर्ट करेगी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, डिग्री हुआ है या नहीं, ये साबित करने के लिए आपके पास में मार्कशीट या फिर डिग्री यहाँ पर होना चाहिए। थर्ड जो डॉक्यूमेंट होगा कैटेगरी, अगर आपकी एससी है, एसटी है, ओबीसी है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है या एक्स सर्विसमैन है, तो वो जो है साबित करने के लिए आपके पास में एक कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर आपके पास में होना चाहिए। नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो कैंडिडेट है क्लेम कर रहे एज रिलैक्सेशन अंडर सर्विस सर्टिफिकेट यहाँ पर आपके पास में होना चाहिए। ईएसआईसी में अगर आप प्रीवियसली एम्प्लॉयड थे या फिर किसी भी गवर्नमेंट में अगर आप एम्प्लॉयड थे तो आपके पास में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी सर्टिफिकेट यहाँ पर लगने वाली है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये सारे सर्टिफिकेट्स होने वाली है। नेक्स्ट है यहाँ पर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जो कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में जो कैंडिडेट आते हैं उनको यहाँ पर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर आपको फोटो बियरिंग आइडेंटिफिकेशन प्रूफ
यहाँ पर लगने वाला है, यानी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी अलॉन्ग विथ ओरिजिनल देयरफॉर, यानी आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक, तो काफ़ी सारे जो है फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होते हैं, तो उनमें से कोई भी एक आपको कैरी करना है, 2 या 3 भी आप यहाँ पर कैरी कर सकते हो। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स का जो है आपको जेरोक्स करना है, उसकी एक फाइल बनाना है एंड उस पर आपको सिग्नेचर करना होगा, जो कि आपको वहाँ पर सबमिट करना होगा। इसके अलावा आपको जो है कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए जो एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा वो भी आपके पास में यहाँ पर होना चाहिए। फोटोग्राफ यहाँ पर आपको लेकर जाना है। फोटोग्राफ के बारे में और एक पॉइंट है, वो भी मैं बताऊँगा आपको। नीचे आ जाना है आपको इस डॉक्यूमेंट में। अगर ये डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप इस डॉक्यूमेंट को प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख पाओगे सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है, तो इस डॉक्यूमेंट को आपको जरूर से देख लेना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख पाओगे OBC कैंडिडेट के लिए कम्युनिटी सर्टिफिकेट इस तरीके का होगा एंड यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिशन स्लिप होगी। तो जो डॉक्यूमेंट होगी ESIC की तरफ से जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हो, तो यहाँ पर यस या नो यहाँ पर आपको करना होता है। तो मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट यहाँ पर आपने सबमिट किए होंगे तो यहाँ पर यस करना होगा। सर्टिफिकेट, डिग्री, मार्कशीट यहाँ पर आपने जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो सबमिट किए हो डिग्री की, तो यहाँ पर आपको यस करना होगा। SC ST OBC सर्टिफिकेट अगर आपके पास में होगी और अगर आप ये इन कैंडिडेट में से हो तो यहाँ पर आपको यस करना होगा। एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पर सर्विस सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको लगने वाली है एंड जो सर्विस में है उनके लिए ये होगा, ठीक है। फोटो बेयरिंग आइडेंटिफिकेशन प्रूफ यहाँ पर यस कर देना है। रिमार्क, अगर आपके पास में जो है कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो इन दैट केस यहाँ पर कुछ रिमार्क्स भी लिखे जाते हैं। डिक्लेरेशन करना होता है और यहाँ पर लिखना होता है कि आपके पास में डॉक्यूमेंट है, फिलहाल अवेलेबल नहीं है, अब बाद में सबमिट करोगे। अगर आपके पास में 1 या 2 डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो भी आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो एडमिट कार्ड फॉर अपीयरिंग इन स्किल टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ UDC एंड स्टेनो 2019 के लिए इस तरीके का डॉक्यूमेंट यहाँ पर होगा। नीचे आ जाना है आपको एंड यहाँ पर आप देख पाओगे एडमिट कार्ड फॉर अपीयरिंग इन स्किल टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ UDC एंड स्टेनो 2019 के लिए यहाँ पर आपको 4x6 का एक हेड शॉट फोटोग्राफ यहाँ पर लगने वाला है। यानी आपका जो हेड से लेके आपके जो चेस्ट तक का जो पोर्शन होगा उतना आपको जो है यहाँ पर फोटोग्राफ लगेगी 4x6। अगर आपके पास में छोटा फोटोग्राफ है तो आपको उसको इनलार्ज कर लेना है, बड़ा कर लेना है, कुछ 50 या 100 रुपीज़ लगेंगे आपको इसके। तो ये भी फोटोग्राफ आपको यहाँ पर रखना है 4x6 का। इसके बारे में एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा तो आप देख पाओगे, यहाँ पर ये डिटेल में दिया गया है। तो ये आपका एडमिट कार्ड इस तरीके से होने वाला है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लगने वाला है। कोई अगर 1 या 2 डॉक्यूमेंट मिसिंग है तब भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये एक्चुअली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड कैटेगरी चेक करने के लिए ये प्रोसेस यहाँ पर लिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा, वो एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर आप देख पाओगे। आप अगर इन जोन से अप्लाई किए हो, इन रीजन से अप्लाई किए हो, तो ये रीजन यहाँ पर नाम दिया गया है एंड यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर या सिटी का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो एक बार आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना है, ठीक है। झारखंड के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो रांची होगा, दिल्ली के लिए दिल्ली होगा, गोवा के लिए पणजी होगा, उड़ीसा के लिए भुवनेश्वर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर होने वाला है। EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पर इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसे कहा जाता है EWS। तो ये सर्टिफिकेट नंबर एंड डेट वैलिड फॉर द ईयर, तो ये आपके पास में ये सर्टिफिकेट होना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये उसका प्रोफॉर्मा दिया गया है। एंड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वहाँ पर आपको दिया जाएगा, तो वहाँ पर आपको जो है उसे अंडरटेकिंग करना है। NOC का जो सर्टिफिकेट है कुछ इस तरीके का NOC सर्टिफिकेट है। यहाँ पर आपको 2 पर्सनल डिपार्टमेंट जो भी आपका रेजिडेंट डिपार्टमेंट है, सब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा रिक्वेस्टिंग फॉर NOC टू अटेंड फॉर रिटर्न, या फिर आपका स्किल टेस्ट के लिए जो है, तो उस तरीके से आपको फॉर्मेट करना है एंड वो वहाँ पर आपको ये इशू किया जाएगा आपके डिपार्टमेंट के तरफ से। इसके बाद आप यहाँ पर देख पाओगे कोविड-19 का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये अभी यहाँ पर वैलिड होगा या नहीं, पर इस तरीके का आपको यहाँ पर मिल सकता है। एंड यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस हमारी ई बुक में दी गई है, तो ये भी आपको एक बार ही पढ़ लेना है। 30 मिनट्स का यहाँ पर आपको ड्यूरेशन दिया गया है। 50 मार्क्स के लिए आपका एग्जामिनेशन होगा। तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगी वो 17 नंबर से यहाँ पर दिया हुआ था एंड सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करना है एंड इस ई बुक को आपको जरूर से डाउनलोड करना है। 327 नंबर ऑफ यहाँ पर पेजेस होने वाले हैं एंड ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना है। देन यहाँ पर जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। 45 यहाँ पर आपको सेट मिल जाएंगे,
तो इसे आपको जरूर से डाउनलोड कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ड्रेस कोड के रिगार्डिंग यहाँ पर पूछा गया था, तो ड्रेस कोड यहाँ पर होगा या नहीं, तो कोई भी ड्रेस कोड यहाँ पर नहीं होता है। और क्वेश्चन पेपर जो है आपको पेपर पर मिलेगा या फिर ऑन स्क्रीन रहेगा, तो आप देख पाओगे यहाँ पर सबसे ऊपर में चले जाता हूँ। यहाँ पर आप देख पाओगे प्रीवियसली आपको कुछ इस तरीके से जो है पेपर में दिया गया था, तो ये ऑन पेपर ही हुआ था, तो आपको पेपर पर दिया जाएगा। ये स्कैन कॉपी है, तो आपके पास में सभी के पास में ये अवेलेबल होगा। तो स्कैन जो है कॉपी होगा, आपको पेजेस में ये दिया जाएगा। इसके बाद में CST सेंटर भी हो गया। वर्जन ऑफ MS ऑफिस, तो वर्जन्स जो है यहाँ पर आपको 2010 वर्जन यहाँ पर पूछा जा सकता है, उसके अबाव भी पूछ सकते हैं, बट मोस्टली जो है वो MS ऑफिस जो है वो सिमिलर होता है। जितना भी मैंने पढ़ा है तो वो आपको सारे फंक्शंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बेसिकली यहाँ पर बेसिक होता है, तो 2010 यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर आपके कुछ और डाउट्स होंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, या फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो कोई भी अगर आपका डाउट हुआ तो। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, एंड चैनल को आपको जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। कुछ भी और अगर आपको डाउट होगा तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।